बनने जा रही है। इसके साथ ही हम बनाएंगे फ़िश की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी आसान सी फ़िश की आज की हमारी रेसिपी है। फ़िश आपने ले लेनी है अपनी पसंद की, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। इसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। अच्छा, फ़िश को वॉश करते वक्त नमक और हल्दी लगाएं, थोड़ी सी देर के लिए उसको रख दें। जब नमक पानी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर आपने उसको दोबारा से वॉश कर लेना है। उसके साथ एक महक जो होगी फ़िश की वो भी निकल जाएगी। अच्छा, ये सब काम कर लेने के बाद अब आप उस पर लगाएंगे नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया भुना और पिसा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस। ऑयल भी हम मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ आप फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिएगा और फिर उसके बाद हम इसको सिंपल सा शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाएगी तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैरिनेशन ही दे देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी दाल मखनी की तरफ। और जो दाल मखनी है उसके लिए हमने दाल को बॉईल करके रख लिया है। वैसे चने की दाल भी उन दालों में से ही है जो वक्त ज़्यादा लगता है जिसके बॉईल होने में, कुक होने में। तो अच्छा है कि अगर आप सबसे पहले तो उसको भिगो के रखें और अगर आपने अच्छा सा टाइम दे दिया है इसको, साइज़ में ये डबल हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने इसको अच्छा टाइम दिया है भीगने के लिए। और जब ये साइज़ में डबल हो जाए उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। तो चलें सबसे पहले, अच्छा ये जो अजवाइन है, लहसुन है, ये तो हम इसमें पीस के ऐड करेंगे। साथ ही ज़ीरा है उसको हम भून लेंगे और भूनने के बाद उसको हम पीस लेंगे। तो उसके अलावा जो पिसे हुए अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर और एक तो हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। और ऑयल ज़रूर ऐड करें ताकि मसालों की जो मिक्सिंग है वो उसमें बहुत अच्छे से हो जाए। किसी ग्लव्स की मदद से या हाथों की मदद से आपने इसके ऊपर मसालों को बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो चलिए 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल और साथ ही मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ। लेमन बहुत अच्छा जाता है सी फूड के साथ। प्रॉन्स बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं लेमन ऐड करें या फिर सर्विंग के साथ लेमन ज़रूर शामिल करें। अब क्या करते हैं, अजवाइन को थोड़ा सा हम पीस के ऐड करेंगे और साथ ही जो ज़ीरा है इसको मैं यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम पहले कुक कर लेंगे दाल, क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी पक जाएगी। तो अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दे दें मैरिनेशन का। और तब तक हम आ जाएंगे अपनी दाल मखनी की तरफ। तो ज़ीरे को रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करके इसको हम पीस लेंगे, अजवाइन पीस लेंगे और लहसुन को मैं पीस के इसमें शामिल कर दूँगा। अभी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि अजवाइन, ज़ीरा और लहसुन ये तीनों चीज़ें पीस के शामिल कर देते हैं फ़िश में। और मैं बहुत अच्छे से उस मसल के उसके ऊपर मसाला जो है वो लगा। अच्छा, फ़िश को मैं अच्छा सा यहाँ पर मसल भी लेती हूँ। आप इसको सैलेड के साथ सर्व कर दें। वैसे इमली की जो खट्टी चटनी होती है वो फ़िश के साथ बहुत अच्छी जाती है, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। या फिर दाल चावल सिंपल पराठे के साथ सर्व करें। सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं आप, जब और जिस वक्त आपको अच्छा लगे। बोनलेस के साथ अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं आप बोनलेस के साथ बना लें, लेकिन फिर आप उसको थोड़ा सा कोट ज़रूर करें मैदे में या फिर बेसन। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेसन में आप उसको कोट कर सकते हैं ताकि आप उसको जब डीप फ्राई करें तो ये मसाला उस पर से निकले नहीं। और हम क्योंकि इसको शैलो फ्राई करेंगे तो हमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं या अगर होल फिश को भी करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको कोट करें ताकि मसाला ना निकले। बेसन और थोड़ा सा मैदा आप उसमें मिक्स कर लें और फिर आप इसको कोट कर। ऑयल हम ऑलरेडी इसकी मैरिनेशन में शामिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, इतना कि पैन जो है वो हमारा अच्छा सा ग्रीस हो जाए, इतना इस पर ऐड कर देते हैं। और जब आप अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, रखते हैं, कुछ बच जाता है, आपको
फ्रिज में उसको स्टोर करना है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपोलो के बहुत ही ज़बरदस्त से कंटेनर्स, और उसमें आप स्टोर करें, फ्रिज में रखें। स्पेशली जहाँ फ्रिज नहीं है, कुछ डीप फ्रीज़र हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा शेल्फ्स नहीं हैं, तो आपको कंटेनर्स चाहिए, वो भी ऐसे जो बहुत ही अच्छे से सील होते हों। करी है, कुछ भी है, वो सही से अच्छे से आप उसको स्टोर करें, कहीं कोई गंदगी ना हो, वो निकले नहीं, उसके लिए आपकी चॉइस होनी चाहिए। अपोलो के ज़बरदस्त से मैन्युफैक्चर हुए हुए ये प्लास्टिक के ना सिर्फ बर्तन, यानी कि उनमें जार्स भी हैं, उसमें कंटेनर्स हैं, रेगुलर यूज़ के लिए वाटर बॉटल्स हैं, और इसके अलावा जग हैं, बहुत ही खूबसूरत से स्पून होल्डर भी हैं। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं apollo store.com पे, तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 500 तक ऑर्डर करते हैं या उससे ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिलेगा, 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए 10% भी कम नहीं है, और डिस्काउंट तो कुछ भी हो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जल्दी जल्दी आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि आपको कौन से बर्तन, कौन से जार्स, कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर करें और जो डिस्काउंट है उसको अवेल करें। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फ़िश, जो कलर से भी बड़ी टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी लग रही है। लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं, देसी सा बनाया है इसको, अजवाइन शामिल की है, साथ ही हमने ऐड किया था इस पर लेमन जूस, फ्रेश गार्लिक, और आपने शामिल कर लेना है इस पर भुना पिसा ज़ीरा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। फ़िश अगर हो जाएगी एक तरफ से, जो कि यकीनन हो जाएगी, हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से हल्का सा गोल्डन करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी फ्राई तो हो लेकिन ज़रा गल भी जाए। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अभी कुछ लम्हों पहले ही मैंने इसकी आंच को बंद कर दी थी। छोटी सी मासूम सी फ़िश है, जल्दी से हो गई। फ़िश का वैसे भी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। और अच्छा है अगर फ़िश को गर्मा गर्म ही आप सर्व करें। और ये जो ऑयल है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने प्लेटर को कलर दे दें, तो ऐसे सैलड ऐड कर दें, जो हमारा पाकिस्तानी सैलड है, या कुछ खीरा, कुछ भी, प्याज, इमली की चटनी बहुत अच्छी जाती है, ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है, वो आप बना सकते हैं। और बग़ैर किसी भी चीज़ के खाना भी सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो अच्छा है। सर्दियों में तो लें ही। अगर आप अपनी चाहते हैं स्किन आपकी ग्लो करे, बाल आपके शाइन करें, तो ज़रूर सी फूड लें। जो फ़िश आपको पसंद है, आपके घर वालों को पसंद है, बग़ैर कांटे वाली अच्छी लगती है, आप उसका ही इस्तेमाल कर लीजिए। इस रेसिपी को आप उसके साथ भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, थोड़े से लेमन इस पर ऐड कर देते हैं, गार्निशिंग में भी लेमन ऐड कर दें। हमने इसकी मैरिनेशन में भी लेमन जो है वो शामिल किए थे। सिर्फ प्लेटर पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर। हमारे पास कैबेज है, कैबेज मैं शामिल कर देती हूँ। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और थोड़े से क्यूकम्बर्स हैं, ये